गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने पिछली वाली क्लास में पेयर नहीं पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ी थी। अब इस बार जो है ना 2 इक्वेशन आने वाली है। चलें एक एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। अखिला अपने गांव के मेले में गई, वहां पर चरखी की सवारी की और एक खेल खेला हुपला। वो रिंग फेंकते हैं ऐसा, उसको हुपला बोलते हैं। जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की। माना कि उसने चरखी की सवारी की x बार, है ना, चरखी की सवारी की x बार, तो हुपला जो है, और माना हुपला खेला उसने y बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y बराबर हो जाएगा x/2, पहली इक्वेशन। दूसरा एक और बात कह रहा है कि 3 रुपए तो उसको चरखी की सवारी के लिए लगते थे और 4 रुपए के लिए हुपला खेलने के लिए लगते थे, तो 20 रुपए कुल खर्च किए। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी क्या? 3x + 4y = 20। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, 1 नंबर और 2 नंबर। यहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे समीकरण युग्म बनता है। जब हमारे पास सिंगल इक्वेशन थी, युग्म नहीं था, पेयर नहीं था, जोड़ी नहीं थी, उसके पहले हम कैसे करते थे? सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। लिखने का तरीका 9th क्लास याद कर लो, सभी लोग पढ़े हुए हो। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था ax + by + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्यों कहते, जल्दी से बता दो। 9th क्लास की बात पूछ रहा हूं। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, यहां लिखा है a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। उसको लिखने के लिए तरीका यह है कि a² + b² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, फिर अपन को यह बताया था कि उसमें एक इक्वेशन जब होती है तो उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, यह भी हमको बताया था। और हमको यह बताया था कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। पढ़ा हुआ है कि जितने समीकरण के हल होंगे वो उस रेखा पर स्थित कोई ना कोई बिंदु होगा। या उल्टा कर दो कि जितने भी बिंदु होंगे रेखा के ऊपर वो सब समीकरण के हल भी होंगे। दूसरी बात क्या लिखी है? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण ax + by + c का प्रत्येक हल xy इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। वही एक ही बात है। अब यहां पर बात हो रही है रेखिक समीकरण युग्म की। रेखिक समीकरण युग्म को लिखने का तरीका क्या है? चलो लिख के देखते हैं। आ जाओ मेरे साथ। पहले लिखो a1x + b1y + c1 = 0। ये मेरा एक इक्वेशन को लिखने का तरीका। दूसरे को लिखने का a2x + b2y + c2 = 0। ये दूसरा। ठीक है, पहले वाले में तो लास्ट ईयर 9th में तो ax + by + c था, क्योंकि 2 इक्वेशन थी नहीं, अब 2 हो गई, तो एक तो a1 हो गया, यहां पर a2 हो गया। तो लिखने का तरीका, इक्वेशन की एक कंडीशन है a1² + b1² शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a2² + b2²। लिखने का तरीका, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि a1 और b1 जो है ना वो 0 नहीं होंगे, तभी इक्वेशन सेट होगी ना। अब जब ये 2 रेखाएं हो जाती है
और दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? दोनों रेखाओं का ग्राफ प्लॉट करेंगे, आलेख बनाएंगे तो क्या होगा? पहली कंडीशन तो ये होगी भैया कि या तो जो रेखा है ना, एक वाली दूसरी वाली को कहीं ना कहीं काटेगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा यह है कि एक रेखा हो और उसी के ऊपर दूसरी रेखा हो, सेम। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, दोनों साथ साथ में चले, जैसे रेल की पटरी चलती हो, पैरेलल, समांतर, कभी आपस में कटेगी नहीं, बिल्कुल बाजू बाजू में चलती रहेगी। तो तीन कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? तीन कंडीशन हो सकती है। लिखो जरा बच्चों क्या लिखा है। या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पहली कंडीशन, या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात वे समांतर है, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला समांतर, ये प्रतिच्छेद करने वाला एग्जाम्पल। और तीसरा कंडीशन है दोनों संपाती है। संपाती यानी कि एक के ऊपर एक है, यानी कि कोइंसिडेंट, समान, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। ये पहली वाली प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी वाली समांतर है, तीसरी वाली समान। यहां तक हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि दो रेखाएं जब भी होगी उनका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी। अब वापस आ जाओ पहले एग्जाम्पल पे। ये जो अकेला वाला मामला है, चरखी की सवारी वाला मामला है, तो हमारे पास दो समीकरण बनाए थे। एक तो मैंने बनाया था y = x/2, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2y = x, फिर हो जाएगा x - 2y = 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? लिखो। और सेकंड वाली कंडीशन हो गई, बनाए ग्राफ। चलो दोनों के एक बार ये वैल्यू रखो, इसमें x = 0 रखा, y = 0 आया, या x = 2 रखा, y, तो एक बिंदु क्या आ गया पहली इक्वेशन के लिए? 0 0, और क्या आ गया? 2 1। इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है। दूसरी वाली इक्वेशन में 0 रखा, 5 आया, फिर 4 रखा, 2 आया। ये 20/3 में तो नहीं, अपने सेट नहीं होता ये, क्योंकि पूर्णांक नहीं है। तो 0 5 और 4 2 करके देखो, करके देखो ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब पहली वाली इक्वेशन को ड्रॉ कर ले। 0 0 2 1 ड्रॉ करो। 0 0 कहां है बताओ? ये 0 0। 2 1 कहां है? ये रहा 2 1। इस लाइन को आगे बढ़ा दी हमने, बढ़ा दी, एक लाइन खिंच गई। कौन सी वाली है? कौन सी वाली है? x - 2y = 0। दूसरी वाली रेखा के बिंदु कौन से हैं? 0 5 और 4 2। 0 5 कहां है? 0 x एक्सिस, x की वैल्यू 0, y एक्सिस होगा, ये 0 5, और दूसरा कौन सा? 4 2। इसकी लाइन बनाई, इसकी लाइन बनाई। कहां कट रहा है ये? यहां कट रहा है। जहां कट रहा है वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है। तो ये हमने छोटी सी बात इससे सीखने वाले हैं। ये हमने किया, दोनों को ड्रॉ कर लिया। पहले x = 0 y = रख के देखा, x = 20/3 सेट नहीं हुआ तो हमने y = 2 रख के देखा। हमारे पास बिंदु आ गए 0 0 2 2 और 1, और ये 0 5 और 4 2, इनको हमने आलेखित किया। आलेखित किया तो ये जो है दोनों रेखाएं बिंदु 4 2 पर प्रतिच्छेद करती है। पहला एग्जाम्पल, दो इक्वेशन ऐसी हो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, पहला हो गया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, ये वाला। उसमें ये दो रेखाएं बनाएंगे और दोनों रेखाओं को हम देखेंगे कि वो है ना एक ही लाइन पे आएगी,
और तीसरा वाला जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों समांतर रेखाएं होगी। तो तीनों एग्जाम्पल अपन करेंगे अभी, ठीक है। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी है। बस केवल अपने को इक्वेशन की वैल्यू रखते जाना है, उसका निर्देशांक निकालते जाना है और उसको आलेख बनाना है और करके देखना है। कुछ कोई इक्वेशन रोमिला ने स्टेशनरी की दुकान पे गई, 9 रुपये में 2 पेंसिल लाई और 3 रबड़ लाई। तो मान लो पेंसिल का मूल्य x है, रबड़ का मूल्य y है, तो 9 रुपये के अंदर वो लाई, तो 2x + 3y = 9 लिख लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी वाली कह रही है कि उसकी सहेली सोनाली वो क्या करी, 4 पेंसिल और 6 रबड़ ले आई। तो 4 पेंसिल का मूल्य मैंने x माना ना, तो 4 और 6y = 18। तो 2 इक्वेशन आ गई। वैसे इन दोनों इक्वेशन को आप देखो ना, देखो ये 2x + 3y = 9 बन रहा है। यहां में अगर दोनों में 2 कॉमन ले लूं, देखो जगह अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बन रहा है 2x + 3y = 9। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सेम इक्वेशन 1 और 2 सेम दिख रही है, देखते भी मालूम चल जाता है। तो एक ही इक्वेशन है भाई, ये तो तुल्य रेखा है, तुल्य समीकरण है। तो एक के ऊपर एक ही आएगा। चलो फिर भी हमने किया, इसको x = 0 रख के देखा, y 3 आया, ये 4.5 रख के देखा, y = 0 तो ये आ गया, यहाँ 0 रख के देखा 3 आया, ये 1 रख के देखा 3 आया। तो बिंदु कौन कौन से आ गए बच्चों बताओ? इस वाली रेखा के तो आगे 0 3, इसके आगे एक के आगे 4.5 0, ठीक है, इसके आगे 0 3 सेम, और ये 3 1, ठीक है। करो ड्रॉ, करो अपने अपने हिसाब से करो। चलो 0 3 0 x एक्सिस का, x का वैल्यू 0, y एक्सिस ये 0 3, 4.5 और 0 y एक्सिस पे, x एक्सिस पे चले जाओ, ये 4, क्योंकि y का वैल्यू 0 x एक्सिस। जब कभी y की वैल्यू 0 होगी, वापस 9th क्लास की बात रिपीट बता रहा हूं, अगर मान लिया यहां तक 0 3 था, x की वैल्यू 0 थी, तो y एक्सिस पे आएगा। और दूसरा वाला 4.50 है, y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये याद रखना। तो ये मेरे 2 बिंदु आ गए। दूसरा वाला 3 बिंदु तो ये सेम ही है, और 3 और 1 कहीं बीच में आ रहा। लाइन खींची अपन ने, लाइन खींची तो लाइन तो 1 आ गई। सेम लाइन, एक के ऊपर एक आ गई। हम क्या कहेंगे, ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है, हम देखते हैं दोनों रेखाएं समपाती है, क्योंकि दोनों समीकरण तुल्य है। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 3। 2 रेल की पटरियों के समीकरण दे रखे हैं, इनका भी मान निकाला। इसके 0 2 आया, इसका बिंदु 0 2 लिखो एक बार, 0 2 और 4 0। इसका बच्चों क्या है, 0 3 और 6 0, ठीक है। बनाओ, ड्रॉ करोगे, अपने आप कर लोगे। 0 2 y एक्सिस, ये 0 2, 4 0 x एक्सिस, ये 0 3, ये 6 0। दोनों रेखाएं खींच के देखा तो ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर है। ये 3 कंडीशन आ गई। तो आज अपन ने युग्म के बारे में जब पढ़ा, समीकरण, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो हमने क्या पढ़ा, 3 जब भी हम उनको रेखाओं का ग्राफ बनाएंगे, या तो वो काटेगी, या वो एक के ऊपर एक यानी संपाती रहेगी, या फिर वो कभी नहीं काटेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समानांतर होगी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन करेंगे।
तीनों कंडीशन के क्वेश्चन करेंगे और तीनों के इक्वेशन बनाएंगे, तीनों के ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाना, ये टेक्निकल है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ठीक है। और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। वीडियो पॉज करो बच्चों और क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप, ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा। मैं बताता हूं आइडिया। यहां आफताब की उम्र मान लीजिए x, उसकी बेटी की पुत्री की मान लीजिए y। पहली कंडीशन कह रहा 7 साल पहले यानी x - 7, और इधर है y - 7 बेटी की 7 गुना था। ये पहली इक्वेशन कितना इजी है, आई पहली इक्वेशन, सॉल्व करेंगे अभी। सेकंड वाली क्या होगी, वो कह रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। ये इक्वेशन नंबर 2, करिए सॉल्व। बस इतना सा है बच्चों, केवल अपने को इक्वेशन बनाना सीखना है, फिर तो अपन ग्राफ बना लेंगे। चलो आ जाओ। माना कि आफताब की उम्र मान लीजिए मैंने x मान ली, बच्ची की मान ली y, तो 7 साल पहले x - 7 = 7y - 7। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। x - 7y = ये चला जाएगा -49 + 7, ये 7 उधर जाएगा, तो x - 7y = -42। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 करो अपने आप, कोई डाउट हो तो देखो। 3 साल बाद वाली इक्वेशन है ये वाली, 3 साल बाद 3 गुना होगा। x - 3y = 9 - 3, ये दूसरी इक्वेशन। यहां तक परफेक्टली पहुंचना है, यहां तक कोई डाउट पड़ गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब दोनों इक्वेशन ये मेरी हो गई, दोनों इक्वेशन ये मेरी हो गई। ये इसी को फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस तरह से ले आया, x = इस फॉर्मेट में लाया मैंने, और y = भी ला सकता हूं। अब मैं क्या करूं, या तो y की अलग अलग वैल्यू रखता जाऊं, y की वैल्यू 5 रखूं, y की वैल्यू 6 रखूं, y की वैल्यू 7 रखूं, x की वैल्यू आ जाएगी। या x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालूं, वो तो अपन को आता है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ग्राफ बनाना है ना, मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया और y की वैल्यू चेंज करता गया। y की वैल्यू मैंने 5 रखी, x की वैल्यू निकाली -7 आई, करके देखो आप भी। y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू 0 आ गई। वैसे दो निर्देशांक काफी होते हैं, लेकिन मैंने 3 निकाल ली, ये तीसरा। इसको भी कर लिया, यहां पर x = 30 आ गया, y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू -2। तीनों निर्देशांक मेरे पास आ गए, और अब मैंने रेखा बनाई। ये पहली वाली रेखा कौन सी थी, ये वाली 7 और 5, ये वाली। इसके इक्वेशन के ऊपर लिख लो कौन सी इक्वेशन है ये, x - 7y = -42 लिख लो। यहाँ पर लिखो x - 7y = -42, ये रेखा है। दूसरी वाली रेखा कौन सी थी, x - 3y = 6, तो ये हो गई x - 3y = 6। ये दोनों रेखा मैंने बना ली। बस सॉल्यूशन हो गया। वैसे आगे जाके कट करेगी, अभी ये समान अंतर नहीं है, अभी ग्राफ छोटा है,
आगे जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे लाया हो। मान लिया बल्ले का मूल्य x, मान लिया बल्ले का मूल्य x, मान लिया गेंद का मूल्य y है। लिखो फॉर्मूला पहला वाला 3x + 6y = 3900। दूसरा वाला में कह रहा है एक और बल्ला और उसी की 3 गेंदें, यानी कि x + 3y = 1300। सही है क्या? सही है क्या बच्चों, बताओ। पहली इक्वेशन x तो है मान लिया बल्ले का रेट, y है गेंद बॉल की रेट, तो 3x + 6y, 3x + 6y = 3900। तो x बराबर लिखना चाहे तो लिख लेता हूं। इसको और छोटा करना हो तो कर सकता हूं। x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y अपॉन, बस 2y भी हो सकता है क्योंकि मैं 3 को उसमें डिवाइड करके निकाल सकता हूं, तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को अपने आप से इक्वेशन को लाके इस पोजीशन में आओ। फिर मैंने y की अलग अलग पोजीशन रखते हुए वैल्यू रखते जाओ और x की वैल्यू। ये तो अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, एक बल्ला 3 बोले, ये ले लो। ये भैया तो सेम हो रही है, अरे ना थोड़ी अलग है, ठीक है। थोड़ी सी ये वाला दूसरा हो गया। इसके मैंने निकाल ली एक y की अलग अलग वैल्यू के लिए और इसको ड्रॉ किया। तो आप देखना, आप जब ग्राफ बनाओगे तब देखना वो एक लाइन आ रही है। दोनों लाइन एक आनी चाहिए, संपाती है। तो पहली इक्वेशन, एक तो इक्वेशन हो गई ये वाली और एक इक्वेशन हो गई ये वाली। इसको ऐसे लिख लो, इस तरीके में। किसी को कंफ्यूजन है क्या? ये बराबर है, इसको और इजी कर सकते हो। 3 का कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1300 - 2y हो रहा है क्या? x बराबर, तो y की अलग अलग वैल्यू रखो, y = 500 रखो तो 300 आ गया, बिल्कुल सही है। y = 600 रखा तो 100 आ गया, बिल्कुल सही है। बस ड्रॉ करो 300 500। ये इसको पहले चार्ट बनाओ, इसमें 100 रखो, 100 200 300 ये भी लिखो, ये अपने उसमें फिर पॉइंट निकालो। अगर किसी को डाउट है तो 9th क्लास का एक बार वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है क्लियर करो, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप ग्राफ नहीं बना पाओगे बच्चों। और 9th क्लास का ही चैप्टर नंबर 4 एक बार वापस पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। 2 किलो सेब और 1 अंगूर का मूल्य, बहुत इजी है। सेब का मूल्य x मान लो तो 2x प्लस अंगूर का मान लो y मान लो तो 160। फिर अगले दिन मान लो 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर बराबर 300 रुपये। बस ये हो गई इक्वेशन। ये यहाँ भी इसको भी कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। इक्वेशन बनाना सीख जाओ फटाफट। ये मैंने इक्वेशन बना दी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, सही है। ये मेरी पहली इक्वेशन
और ये मेरी दूसरी इक्वेशन। इसको मैंने थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 कॉमन लेके थोड़ा ऐसा इजी हो जाएगा। और इसमें भी आपको ये जो दोनों इक्वेशन है कौन कौन सी, 2x + y = 160 और 2x + y = 150, इन दोनों इक्वेशन में x और y के निर्देशांक निकालो और ग्राफ बनाओ। देखो क्या आती है, समानांतर रेखा आएगी, देखना करके देखो। चलिए थोड़ा आगे की पढ़ाई करते हैं। रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। हमने ये तो देख लिया कि जब कभी ग्राफ बनाते हैं या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या समानांतर होगी या समपाती होगी। तो ज्यामितीय दृष्टि से उसका हल कैसे निकलेगा, हल, सॉल्यूशन। पहली वाली कंडीशन जो थी ना, कौन सी वाली, हुपला वाली, अखिला वाली, अखिला वाले में अपनी जो रेखा थी वो बिंदु 4 और 2 पे कट रही थी कि नहीं कट रही थी, बताओ। देखो वापस जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये जाओ, यहां पे चले गए, इस वाले में रेखा कट रही है, बिंदु 4 और 2 पे कट रही है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है, जरा देखो क्या कह रहा है ये, अगर कट रही है तो यही उभयनिष्ठ बिंदु है और यही इस समीकरण का हल भी है। यानी कि जब प्रतिच्छेद करती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 4 और 2 इन दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दोनों चरों में रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक और एक हल है। दूसरे वाली में चले जाओ, वापस जाओ, उदाहरण 2 में जाओ उदाहरण 2 में क्या लिखा है, जरा वापस चलो। ये आ गया उदाहरण 2। ये उदाहरण 2 में दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ रही है। बताओ सॉल्यूशन कहां होगा बच्चों, बताओ। हाँ, अब यहां तो रेखा नहीं कट रही है, तो सॉल्यूशन कहां होगा। ऐसी कंडीशन में जब ये संपाती रेखा है तो सारे बिंदु है ना, सारे बिंदु अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि पूरी रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सारे हमारे हल हैं। क्या क्या समझ में आ गया। जब रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा वो हल है। जब रेखा एक के ऊपर एक संपाती होगी तो सारे रेखा के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका हल होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अपरिमित सॉल्यूशन है। नंबर 2। नंबर 3 वाला जो पटरी वाला एग्जांपल था उसमें कहीं पे भी नहीं मिल रही है, इसलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बोलो, याद करो फटाफट। प्रतिच्छेद करती है तो बोलो जल्दी बोलो, एक सॉल्यूशन। संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन, और समांतर है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चलो बच्चों आ जाए आगे। अब ये वाली पढ़ाई करते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, असंगत। इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं, संगत। इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट। और तुल्य समीकरण के तो अनेक हल होते हैं, तो उनको भी वैसे तो संगत है लेकिन उसको आश्रित युग्म भी कहते हैं। अब ये वापस यहां लाइन पे आ जाओ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद अपने काम की बात शुरू हो जाएगी, अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा। पहले आ जाओ।
रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ये संगत है, प्रतिच्छेद करने वाला। रेखाएं समांतर हो सकती है, इसमें उसका कोई हल नहीं होता है, असंगत है। रेखाएं संपाती हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यह भी संगत है, लेकिन इसको आश्रित कहते हैं, संगत है। बाकी जिसका सॉल्यूशन है वो संगत, जिसका सॉल्यूशन नहीं वो असंगत। बस इतना सा याद करना है। ये एग्जांपल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं संपाती है, रेखाएं समांतर है। अब आ जाओ काम की बात पढ़ने वाले। यस, आ जाओ, अब अपने काम की बात पढ़ते हैं। मस्त। ये बताओ कि इनमें मालूम कैसे चलेगा कि कौन सी रेखा संगत है और कौन सी रेखा संगत नहीं है। आ जाओ, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। बोलो इक्वेशन नंबर 1, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। बोलो सही है, लिखते जाओ मेरे साथ। दूसरी वाली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर। कंडीशन नंबर 1, यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई। देखो बुक में भी जरा देखो बच्चों, सभी बच्चे मेरे साथ देखो जरा। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। लिखो, याद कर लो। दूसरा लिखो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं संपाती होगी। है क्या बोलते, कोइंसिडेंट होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कंडीशन नंबर 2 लिखो 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 लिखो, ये मेरा कंडीशन नंबर 2। ये देखो, सब बच्चे लिख लो, सब बच्चे लिखो। अब समांतर वाले की क्या कंडीशन है भैया? हाँ, समांतर वाले की क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर। इनका कोई हल नहीं होगा। ये मेरा तीसरा कंडीशन। अच्छा लगा? अच्छा लगा? मजा आया? थोड़ी सी बात, बहुत इजी चीज। चलो इसको लिख लो ऐसे, जो मैंने लिखा आप भी लिख लो बच्चों, लिख लो जरा। प्रतिच्छेद करती है तो लिख लो, लिख लो सब बच्चे, याद कर लो। संपाती है तो, और समांतर है तो। अब मजेदार चीज आइए, उदाहरण नंबर 4 करेंगे। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि ये दोनों संगत है। संगत है मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन है, समांतर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी पहले वाले में, तो y की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 0 रखी। ये आ गई, हमेशा टेक्निक यही है। इधर भी ऐसे ही करके देखा है, y 0 रख के नहीं आया तो दूसरा वैल्यू रख के देख लिया। ये आ गए, 2 निर्देशांक आ गए। अब ये अपने पास एक निर्देशांक तो ये वाला आ गया है, दूसरा वाला ये वाला आ गया। बनाओ, ग्राफ बनाओ। हमने क्या देखो, ये ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ जो है ऐसे बना, यहां पे मिल गया। इसका मतलब
ये संगत है और इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इसका एक हल भी है, और वो हल है बिंदु 6 और 0। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हम देखते हैं कि रेखाएं ए बी और पी क्यू दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु 6 0 पर है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक हल 6 और 0 है, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। बहुत इतना इजी। लेकिन ग्राफ बनाना आ गया कि नहीं आ गया? बस अब तो आपको इजी इतना सा काम करना है। समीकरण आए, x और y की वैल्यू रखते जाना। एक बार x की वैल्यू रखना 0, y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y की वैल्यू रखना 0, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करना। यहां पर मान लिया y की वैल्यू 0 से काम नहीं चला, कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? यहाँ y की वैल्यू 0 रखा तो क्या दिक्कत आई, देखते हैं। यहाँ y इक्वल टू 0 रखा तो आ गया 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 6, तो ये अच्छा है, क्या दिक्कत थी इसमें। y इज इक्वल टू 0 रखा, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी ठीक है। पता नहीं इसने क्यों नहीं रखा। मान लिया यहाँ अपन 0 रख सकते थे, एक और लिख दो यहाँ पे, 0 और 6 आ सकता है। एक और डब्बा बनाओ, 0 और 6 आ सक रहा है। इसलिए नहीं बनाया होगा, ये उभयनिष्ठ बिंदु निकालना होगा, इसलिए आ गया होगा। कोई बात नहीं, टेक्निक यही है। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, y निकालो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, x निकालो, और इक्वेशन को भी ऐसे कन्वर्ट कर दो, ऐसे y की फॉर्मेट। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहां पर आप चाहो तो कोई कहते नहीं, मैं तो ऐसे करूं, 6 माइनस 3y, यहाँ x बराबर 12 प्लस 3y अपॉन 2, ऐसे भी कर सकते हो। y की वैल्यू चेंज कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भी करो, x और y के निर्देशांक निकालने हैं, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाते वक्त पॉइंट निकालना आपको आता है, और बच्चों नहीं आता है तो एक बार आपको 9th का चैप्टर का एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। चलो उदाहरण नंबर 5 करते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म हल है कि नहीं है, अपरिमित रूप से हल है, क्या है, जरा देखो। हल नहीं है तो समांतर है, अद्वितीय हल है तो भाई वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है तो संपाती है। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला थोड़ा ये ऐसा दिखा हुआ है, इसको जरा अपन सही कर लें। इस बुक में तो लिखा है 5/3 से गुणा करना, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। मेरे को थोड़ा सिंपल टेक्निक से चलते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल 5 का अपन एलसीएम ले लिया, ये हो गया 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। जरा मैं इसको यहाँ उतार लेता हूँ, देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको इजी लगेगा, है बच्चों। क्या लिखा है, आ जाओ। 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 को एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक काम और कर लो, 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्चुअली बन जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा एक बार सॉल्व करके देखो। हाँ, बुक में देखकर रटना नहीं है, अपने मन मर्जी से करो। ये आया कैसे, हमेशा मैथमेटिक्स में कोई भी चीज कठिन नहीं है। ये आ गया कि नहीं आया, देखो अपने आया, सेम आया।
तो ये 5/300 को आप कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं क्यों किया। फिर उसके दो इक्वेशन बन गई अपने पास, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, दोनों एक सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम दिख रही है, तो ये तो संपाती होगी, और अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि समीकरण ही सेम हो गया, तुल्य हो गया। तो अब उदाहरण नंबर 6 एक बार आप ट्राई करो बच्चों, और उदाहरण नंबर 6 के बाद प्रश्नावली 3.2 के सवाल एक बार आप ट्राई करिए। उदाहरण नंबर 6 और प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन मेरी अगली क्लास में आने से पहले एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि सारे इजी आप कर सकते हो और मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। बिफोर दैट अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और जो आगे का मैं बोल के जा रहा हूं 3.2 के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। तो मैं आपको थोड़ा जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तैयारी के साथ।